नमस्कार साथियों, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं राजेश सर पुनः आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आज का हमारा विषय है सीखने के संकेतकों को समझना, अर्थात सीखने के संकेतक कौन कौन से हैं। सीखने के संकेतक तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को एक लाइक देना न भूलिए। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे वीडियो को लाइक भी किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं सीखने के संकेतक। सीखने के संकेतक से पहले हमें जानेंगे सीखना क्या है। सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। पर्यावरणीय गतिविधियों एवं ज्ञान के संदर्भ में सीखने की प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है, क्योंकि बालक अपने परिवार एवं समाज में अनेक प्रकार की गतिविधियों को संपन्न होते देखता है। उन क्रियाओं को वह स्वयं भी करने का प्रयास करता है तथा धीरे धीरे वह सभी प्रकार की स्थितियों को आत्मसात करने लगता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। बालक के सीखने की प्रक्रिया को हम निम्न माध्यमों से समझ सकते हैं। तो सीखने के संकेतक में कौन कौन से संकेतक हैं, पहले हम संकेतकों को आप लोगों के सामने अंकित कर देते हैं। पहला है करके सीखना। करके सीखना। दूसरा अनुभव के द्वारा सीखना। अनुभव द्वारा सीखना। तीसरा है साथियों मूल प्रवृत्तियों द्वारा सीखना। मूल प्रवृत्तियों द्वारा सीखना। चौथा है अभ्यास द्वारा सीखना। अभ्यास द्वारा सीखना। पांचवा है उपयोगिता द्वारा सीखना। उपयोगिता द्वारा सीखना। छठा है संघर्ष द्वारा सीखना। संघर्ष द्वारा सीखना। सातवां अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना। आठवां साथियों प्रेरणा द्वारा सीखना।
नौवां है साथियों क्षेत्र भ्रमण द्वारा सीखना। क्षेत्र भ्रमण द्वारा सीखना। 10वां है तत्परता द्वारा सीखना। प्रयोग द्वारा सीखना। देखिए साथियों, सीखने के कितने संकेतक हैं। कुछ जो भी संकेतक हैं उनमें से कुछ संकेतकों को हमने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे वर्णित कर दिया है। इसमें प्रथम है करके सीखना। साथियों, पर्यावरणीय अध्ययन में छात्रों के लिए करके सीखना एक बहुत ही उपयोगी विधि है। इसके द्वारा जो भी विद्यार्थी सीखता है वह अस्थायी अधिक होता है, वह भूलने में नहीं बनता। अर्थात कोई भी कार्य अगर हम करके सीखते हैं तो वह हमेशा हमेशा के लिए अस्थायी हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है, कोई भी छात्र अपने पिता को जब कृषि कार्य करते हुए देखता है तो वह भी उनके ही जैसा करके और एक किसान बनने की कोशिश करता है और उन खेती की चीजों को सीख लेता है। यदि पिता हल जोत रहा है तो बच्चा भी वह हल जोतने की क्रिया करता है और सीख जाता है। दूसरा है अनुभव द्वारा सीखना। साथियों, अनुभव द्वारा सीखना एक बहुत ही सीखने का अच्छा संकेतक है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे छोटा सा बच्चा है, उसको हम किसी चीज को करने से मना करते हैं तो वो मानता नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लेते हैं, कहीं पे आग जल रही है और बच्चे को हम मना कर रहे हैं, बच्चा मान नहीं रहा है और जाके उस आग को बार बार पकड़ने की कोशिश करता है। जब वह उस आग को पकड़ता है और जल जाता है तो सीख जाता है अनुभव से कि यह एक ज्वलनशील चीज है, इसको छुएंगे तो हम जल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई खाने पीने की चीजें हैं, मान लीजिए मिर्चाई है, हम उसको मना करते हैं, वह नहीं मानता और मिर्ची को उठाता है, मुँह में डाल देता है। जब उसको तीखा लगता है तो वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करता। अर्थात वह अनुभव के द्वारा सीख जाता है कि कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी नहीं अच्छी हैं, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप लोगों के बीच में हमने आग और मिर्ची का एग्जाम्पल दिया। अन्य भी एग्जाम्पल है। अब है मूल प्रवृत्तियों द्वारा सीखना। छात्र मूल प्रवृत्तियों के द्वारा भी सीखता है। मूल प्रवृत्तियाँ जैसे भूख प्यास होती है। भूख लगती है तो बच्चा खाने की कोशिश करता है और घर में जाता है, खाद्य पदार्थों को खोजता है और जानता है, भूख लगने को जान जाता है कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो खाने में हमारे लिए अच्छे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ तीखा, तो उनको यह आभास हो जाता है कि कौन सी चीज़ मीठी है, कौन सी चीज़ खट्टी है। अभ्यास द्वारा सीखना। अभ्यास द्वारा सीखना पर्यावरणीय अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि है। अभ्यास द्वारा सीखने से बच्चा हमेशा हमेशा के लिए सीख जाता है। इसमें कुछ गलतियां भी करता है, लेकिन उन गलतियों को धीरे धीरे सुधार लेता है और वो किसी क्रिया को करने में एकदम सक्षम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बच्चा है और साइकिल चलाना सीख रहा है तो बार बार गिरता है
और बार बार उठता है और चलाता है, इस तरह से उसको साइकिल चलाना आ जाता है। अब हम कहेंगे कि अभ्यास के द्वारा वो बच्चा साइकिल चलाना सीख गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई छोटा सा बच्चा है, वह चल नहीं पाता लेकिन चलने की कोशिश करता है, खड़ा होता है गिर पड़ता है, खड़ा होता है गिर पड़ता है, 2-4 कदम चलता है गिर जाता है, लेकिन वह बार बार, वो गिरता तो है लेकिन बार बार वह क्रिया कर रहा है, जिसके द्वारा अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से वह चलना सीख जाता है। इसी तरह से उपयोगिता द्वारा सीखना है। उपयोगिता द्वारा सीखने का तात्पर्य यह है कि बच्चा वही चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, वही चीज़ों को ध्यान देता है जो उसके लिए उपयोगी होता है, जो उसके जीवन में उपयोगी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक मान लीजिए मेरे पास 2 पेन है, एक पेन ऐसी है जो यूज एंड थ्रो है और एक पेन ऐसी है जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे होंगे बच्चा उसी पेन को लेगा जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे यह यूज एंड थ्रो है, इसको हम यूज किए और फेंक दिए, तो ये भी 5 रुपये की आती है, ये भी 5 रुपये की आती है, लेकिन इसको एक बार यूज करने के बाद इसमें हम 2 रुपया 3 रुपया और खर्च करके पुनः इसको उपयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस तरह से यह उपयोगिता का नियम है, जिसके द्वारा छात्र अपने अनुभव से उपयोगिता का पालन करता है और अपने जीवन में उपयोगी चीज़ों को ही धारण करता है, अनुपयोगी चीज़ों का बहिष्कार करता है। तो साथियों, अगला है संघर्ष द्वारा सीखना। छात्रों के जीवन में बहुत सी समस्याएं ऐसी आती हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ ऐसी आती हैं जो उनके मन में उद्वेग पैदा करती है और उसमें वो निर्णय नहीं सही ले पाता। फिर भी उस समस्याओं के बीच में जो वह संघर्ष करता है, सामना करता है और जो एक नया रास्ता निकालता है, वही है संघर्ष द्वारा सीखना। और वह हमेशा के लिए संघर्ष द्वारा सीखना तो उसकी एक समझ बन जाती है। अनुकरण द्वारा सीखना, हम देखते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई एक आदर्श व्यक्ति होता है और उस आदर्श व्यक्ति के द्वारा ही आदमी महान बनता है, उनका अनुकरण करता है। तो ऐसे आदर्श व्यक्तियों के द्वारा भी बच्चे सीखते हैं। उनका आदर्श कोई भी हो सकता है, उनका आदर्श उनकी माँ, पिता, बहन, गुरु, पड़ोस का कोई व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, जिसके द्वारा वह उनका अनुकरण करके सीखता है और आगे बढ़ता है। साथियों, अगला है प्रेरणा द्वारा सीखना। प्रेरणा द्वारा सीखना यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र को कोई शिक्षक, माता पिता, भाई बहन, कोई भी उनके अंदर जुनून पैदा करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं और कि तुम बेटा ऐसा करोगे तो ऐसे हो जाओगे, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। वो एक तरह से उनको उत्साह पैदा किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है। यही है प्रेरणा द्वारा सीखना। और प्रेरणा छात्रों के जीवन में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रेरणा के द्वारा ही छात्र अपने जीवन की उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। क्षेत्र भ्रमण द्वारा सीखना, पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण द्वारा सीखना एक बहुत बड़ी ही मायने रखता है। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा छात्र किन्हीं भी चीज़ों का स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उनका अनुकरण करता है, उसको डिस्कस करता है, उस पर संवाद करता है और चीज़ों को जान पाता है। साथियों, हमारा अगला है तत्परता द्वारा सीखना। तत्परता द्वारा सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तत्पर होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। तत्परता का अर्थ है तैयार होना। और कैसे तैयार होना? शारीरिक और मानसिक रूप से। जब तक कोई भी बच्चा किसी चीज़ को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, वह सीख नहीं पाएगा। यदि कोई भी विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार होता है, तत्पर होता है, तो वह उन चीज़ों को जल्दी, सरलता से और सुगमता से सीख लेता है। अगला है साथियों प्रयोग द्वारा सीखना। प्रयोग द्वारा सीखना भी एक बहुत बड़ी विधि होती है। प्रयोग द्वारा सीखना छात्रों में अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति में एक बहुत बड़ा साधन है। प्रयोग द्वारा सीखना अर्थात जैसे छात्रों को ये सिखाना कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है।
अब इसका प्रयोग करके हम उनके सामने उनको दिखाएंगे। जब हम प्रयोग करके दिखा देंगे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, नहीं कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो इस तरह से उनका जो ज्ञान हुआ, जो उनका अधिगम हुआ, वह अस्थायी हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं साथियों, सीखने के संकेतक में ये जो संकेतक हम आपको दिए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।